पहले इस सीज़न के बारे में थोड़ा सा बताइए। 4 इवेंट हुए, मैं 3 का चैंपियन रहा हूँ, 1 का रनर अप रहा हूँ, चारों इवेंट का मैं बेस्ट प्लेयर रहा हूँ। केटीपीएल के बाद ना टेप बॉल क्रिकेट को जितना उरूज मिला है शायद ही मिला हो। अस्सलाम वालेकुम आप सबको and welcome to another episode of BTV podcast talking all things Pakistani Tip Ball Premier League PTPL. I'm your host कासिम शेख और आज का जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है वो जो भी टेप बॉल का फैन है, जो भी टेप बॉल का सपोर्टर है, वो इस आदमी को जानतेंगे। बहुत बड़ा प्लेयर है, हम इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन असद शाह 360। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक खैरियत से है? हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो मुबारक देता हूँ आपको असद, आप अभी उम्रा करके आए हो जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रे का सफ़र तो आपको पता है लाइफ का एक यादगार सफ़र होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो असद माशाल्लाह ये पहली बार नहीं है आप उम्रा में गए हो। आप मुझे बता रहे थे अभी पहले, कितनी बार आप माशाल्लाह आपने उम्रा किया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने काफ़ी मरतबा अपनी घर की ज़ियारत करवाई, तकरीबन 10-11 मरतबा हो गया मैं अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ। हज भी किया? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो असद, स्टार्ट करेंगे हम ये पॉडकास्ट में, बात करेंगे। मैं सुनने चाहता हूँ आपसे कि आप कहाँ के हो और थोड़ा सा अपना बचपन के बारे में बताइए प्लीज। बचपन पैदाइश तो मेरी यही लांडी कराची की ही है, लेकिन जो मेरा भाई गांव है वो मानसेरा है, केपी के मानसेरा। बचपन से ही क्रिकेट का आपको पता है बड़ा शौक़ था मुझे, लेकिन जो वालिदैन होते हैं वो उनके वालिदैन बच्चे के वालिदैन यही चाहते हैं कि वह उनका बच्चा जो है पढ़े लिखे कुछ बने, लेकिन मेरा शौक़ क्रिकेट की तरफ था। एक ड्रीम था मेरा कि एक अच्छा प्लेयर बनूँ। हमारे एरिया के प्लेयर होते थे, एक रोल्ला माशाल्लाह से बेस्ट प्लेयर होते थे, उनकी बैटिंग देखने के लिए मैं काफ़ी जगह जाता था। उनको देखकर मुझे काफ़ी शौक़ पड़ा टेप बॉल का, और फिर एक ड्रीम था मेरा कि इंशाल्लाह एक दिन अच्छा प्लेयर बनना है, नाम बनाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक लोकल रोल मॉडल था जी, जी, बिल्कुल। जिसको आप देख सकते थे। जी। तो इसका मतलब आप असद, आप अब अपने एरिया के बहुत बड़े रोल मॉडल बन चुके हो। तो आपके कोई नया लड़का आ रहा है वहाँ से, आपके एरिया से, आपको तो देख के उनका भी दिल करता होगा कि हम भी जाके खेलेंगे। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह एरिया के प्लेयर हैं हमारे बहुत सारे हैं। उबैदुर रहमान हैं, माशाल्लाह से टॉप के ऑलराउंडर हैं। शफ़ी आगा तो ख़ैर मुझसे सीनियर प्लेयर हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं एरिया के जो आ रहे हैं। इजाज़ है और बहुत सारे प्लेयर इस तरीके के हैं मेरे एरिया के, मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनका भी बड़ा नाम होगा इंशाल्लाह एक दिन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो असद, फिर आपका रास्ता के बारे में बताइए थोड़ा सा क्रिकेट में। जो फिर आपका क्या क्या रास्ता था थ्रू योर चाइल्डहुड, टीनेज इयर्स वगैरह? कासिम भाई देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कम उम्र में ना अच्छी क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे एक सलाहियत दी है दिलेरी की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कम उम्र में मैंने अच्छी क्रिकेट खेली। 2012-13 में हमारे इधर कराची में एक इवेंट हुआ था औरंगी टाउन में। वहाँ पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग बॉलर आए हुए थे, जिसमें ज़हीर कालिया वन ऑफ द बेस्ट बॉलर थे। बहुत सारे अच्छे बॉलर थे, तो उनके अगेंस्ट मैंने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी। तो उसके बाद मुझे 360 का वहीं से लक़ब भी मिला, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। असद, मैंने सुना है कि एक बार आपको शाउट आउट भी हुआ है एबी डिविलियर्स से। जी, ये जी, ट्रू बिल्कुल। बात है? जी, जी, बिल्कुल। इंटरनेशनल लीग एक हुई थी इधर ही कराची में, एक इवेंट हुआ था, तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल जीते थे। तो मैंने जियो सुपर पे एक इंटरव्यू दिया था, तो उस पर एबी डिविलियर्स जिनका मैं डाई हार्ड फ़ैन हूँ, उन्होंने मेरे उस ट्वीट पे कमेंट्स किया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी उस बात में। बहुत बड़ी बात है जी, भाई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। बहुत सबके लिए बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी इस बात है, तरह ही बहुत है। प्राउड बात है ये। जी, जी। क्योंकि एबी डिविलियर्स तरह प्लेयर कम आते हैं दुनिया में, वो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाले प्लेयर्स है। तो ऐसे ही शाउट आउट आपको मिल रहा है, जी, जी, वेरी प्राउड, बहुत जी, जी, प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह। मोमेंट है। तो केटीपीएल में माशाल्लाह आपने सारे साल अल्हम्दुलिल्लाह हर साल खेला आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल केटीपीएल के हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इस सीजन के बारे में थोड़ा सा बताइए, जब आपको पता था कि आपका नाम आ गया इसमें, क्या एक्सपेक्टेशंस थे आपके? देखें कासिम भाई, ये हमारे एक दोस्त हैं माजिद भाई, तो उन्होंने मुझे, उनसे मेरा काफ़ी पुराना ताल्लुक़ था। ज़ुहैर भाई से तो मेरी मुलाकात नहीं थी, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि यार इस तरीके से एक इवेंट होने जा रहा है टेप बॉल में, ये होगा वो होगा। तो हम यकीन ही नहीं करते थे कि जिस तरह की वो बातें बताते थे। फिर उन्होंने हमें ज़ुहैर भाई से मुलाकात करवाई, केटीपीएल का फर्स्ट सीज़न खेला, अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन रहे। आप कासिम भाई, केटीपीएल के बाद ना टेप बॉल क्रिकेट को जितना उरूज मिला है शायद ही मिला हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4 इवेंट हुए, मैं 3 का चैंपियन रहा हूँ, 1 का रनर अप रहा हूँ, चारों इवेंट का मैं बेस्ट प्लेयर रहा हूँ। केटीपीएल की वजह से टेप बॉल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा उरूज मिली, और केटीपीएल के बाद वाक़ई अभी वो माजिद भाई से मेरी जब मुलाकात होती है,
तो मुझे अक्सर यही बात कहते रहते, उस टाइम तो तुम बड़ा मजाक उड़ाते थे। अब देखो, मैंने कहा वाकई यार बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, केटीपीएल की वजह से अभी क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा रूज मिल चुका है। बहुत जबरदस्त बंदा है माजिद भाई हमारा। माजिद भाई आता रहता है, जी हर जी दिन बिल्कुल प्लेयर उसको लेकर आ रहा है। उसने बहुत मेहनत की है टेप बॉल के लिए, बिल्कुल, बहुत प्यार देता है आप लोगों इसी को। तरह ही बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब से केटीपीएल में आप आ चुके जी हो, जी, नॉट जस्ट यू, बहुत सारे बहुत लड़के सारे को प्लेयर एक प्लेटफॉर्म ऐसे इसमें मिला है कि दुनिया में जा रहा है, और इसमें लोग दूसरे दूसरे मुल्क से मुझे कह रहे हैं कि यार ये टेप बॉल क्या हम्म, खेलते हैं ये लड़के, क्या टैलेंट है। मैंने आपको पहली दफा देखा था सीजन 3, जी जी और वो क्योंकि जहर भाई ने मुझे बताया था, पूछा था कि आप आने जाते हो, कमेंट्री में करने जाते हो, तो उसने मुझे एक क्लिप भेजा, तो मैंने देखा था, मैच देखा था, और मैंने आखिरी बॉल में आपका छक्का भी जी माशाल्लाह देखा, अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने सीधा मारा छक्का। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा क्राउड ग्राउंड के अंदर आया और आपको उठा के लेकर जा रहे थे, और आप भी पूरा जोश में थे। तो उस वक्त क्या फीलिंग था आपका? जी कासिम भाई, एक तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा, कराची की जो आवाम है, क्राउड है, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे शुरू से। जब मेरे पे बैड टाइम भी रहा तब भी इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जब मैं अच्छा खेला हूँ तब भी सपोर्ट किया। तो जिस तरह फाइनल चल रहा था ग्राउंड में, आप यकीन करें, आप मौजूद थे, वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा क्राउड इस तरह सपोर्ट कर रहा था। तो एक दिल में ख्याल था कि अल्लाह करे जीत जाएँ, क्योंकि 14 रन चाहिए थे। जिस तरह फादमी चन्नू उस खेल रहे थे तो लग रहा था वन साइडेड मैच हो जाएगा, लेकिन जब वो आउट हुए उसके बाद 14 रन रह गए। उसको बनाने में भी उमरी पेसर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, आपको पता है पाकिस्तान के। उन्होंने 5 बॉलें बड़ी अच्छी की, लेकिन मुझे अपने ऊपर बिलीव था, लास्ट बॉल थी, मुझे अपने ऊपर 100% उम्मीद थी कि मैं छक्का मारूंगा, और उस छक्का मारा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। सबसे बड़ी बात, जो ब्रॉडकास्टर उन्होंने मुझे बताया कि 10 लाख लोग वो लाइव मैच देख रहे थे। मेरे ख्याल में इतना आज तक पीएसएल में भी नहीं हुआ। माशाल्लाह 10 लाख लोग लास्ट वो ओवर उन्होंने लाइव देखे। जो हमारी मीडिया के हैं ताहिर भाई, उन्होंने मुझे बताया कि व्यूवरशिप आई हुई थी उस टाइम ऑन द रिकॉर्ड, जो मैच चल रहा था लाइव मैच, 10 लाख व्यूज़ आए, 10 लाख लोग लाइव देख रहे थे। तो माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात थी, बड़ी बात 114 ममालिक के लोगों ने देखा, पहचान बनी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा क्रेडिट है। ज़ुहैर असद भाई और शाह केटीपीएल को 360 जाता का है। नाम उस अभी भी माशाल्लाह बहुत चल रहा है, लेकिन वो एक टाइम था आपका जी बिल्कुल, कि आपका वायरल हो गया था। इसी तरह ये काफ़ी, उस वीडियो को इतनी ज़्यादा वो चल गई थी कि इंस्टाग्राम पे लोगों ने मेरे नाम से आईडियाँ बनाई हुई, टिकटॉक पे मिलियन के हिसाब से व्यूज़ आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई थी वो वीडियो। अमेजिंग अमेजिंग। तो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ यंगस्टर्स के लिए जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो आपने वो छक्का मारा था, उसमें की फैक्ट्स क्या थे आपका? जब आपने वो शॉट मारा एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर, जब से वो बॉलर भाग के आ रहा है? जी, उमरी जिस तरह बॉल कर रहा था, वो लंबा बॉल ही, अगला बॉल ही ज़्यादा कर रहा था, और उसको स्विंग मिल रहा था। तो मैं उसकी शुरू के 1-2 बॉल इस तरह खेला कि शायद ये मुझे शॉर्ट पिच करेंगे, पर उनका आगे वाला बॉल बहुत अच्छा हो रहा था। वो एयर भी ले रहा था, हवा भी थी, और जिस एंड पे मैंने, दोनों एंड चल रहे थे, जिस एंड से मैंने छक्का मारा वो एंड भी मुश्किल था। तो माइंड में हवा यही था हवा जी, के हवा के तरफ चल अगेंस्ट है, रहा है। हवा के अगेंस्ट था। तो यही माइंड में था कि इसने, मुझे तो था यही उम्मीद थी कि अब ये पीछे बॉल करने नहीं जाएगा, ये जितना इसके अंदर ज़ोर होगा ये जान लगाएगा, आगे ही करेगा, और मैंने थोड़ा उसको मिलाना था, मिडल करना था। तो यही मेरे माइंड में था, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसमें कामयाब हूँ। जिस तरह आप देखें, उसने 5 बॉलें की, जिस बॉल पे छक्का लगा वो सबसे अच्छा बॉल था उसका। जिस तरह हवा से स्विंग हुआ और बीच में मिडल हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो शॉट लगा, मैं समझा हवा से शायद वापस ना आ नहीं जाए। नहीं नहीं एक नहीं मरतबा नहीं मुझे नहीं, इस मुझे तरह नहीं लगा, लगा। जब भी लगा था हुँ। तो छक्का था। वो हुआ, वो छक्का हुआ, तो बस वो बड़ी सेलिब्रेशन, यादगार सेलिब्रेशन थी वो। बड़ा जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला साल मैं आया था यहाँ पर कराची में, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में, केटीपीएल सीजन 4। आप अपनी टीम के कप्तान थे, और वो भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट चला, बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट चला। लेकिन एक मैच में आपने हिस्ट्री बना दिया था। अगेन आपका काम ही है असद शाह साहब के, अल्हम्दुलिल्लाह। हिस्ट्री बनाते रहते हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 100 कर दिया 6 ओवर के अंदर, जी बिल्कुल, और ये अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आपने किया? बस कासिम भाई, वो टाइम मेरे पे बड़ा बैड पिच था। उससे पहले भी कुछ इवेंट हुए थे, मुझसे परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, वो तो लेकिन हर जो प्लेयर के साथ ऐसे भाई होता बिल्कुल इस तरह ही। लेकिन कासिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा जब मेरे पे बैड टाइम आया ना, उसको ज़्यादा मैंने एंजॉय किया है। कभी इस चीज़ को माइंड में नहीं लिया। इंसान को अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, और मुझे अपने ऊपर था कि मैं इस तरह का प्लेयर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उस इवेंट में मेरा बड़ा ज़बरदस्त कमबैक हुआ। आप ये समझ लें कि केटीपीएल मेरे पे बड़ा राज रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 सीज़न का फर्स्ट प्लेयर बना हूँ जिसने 100 किया उस इवेंट में। है। आपका ये गोल था ये 100 करने का? जी, जी, बिल्कुल था, बिल्कुल मेरा था। एक एक और मैच में भी 100 होने वाले थे, लेकिन मैं पहले आउट हो गया। 78, 79 की थी, 8 बॉलें रहती थी, लेकिन वो मैं आउट हो गया था। बिल्कुल इस तरह ड्रीम होता है, इतने बड़े इवेंट में आप 100 कर रहे हो, तो ये तो इंसान, हर प्लेयर का ड्रीम होता है। आपको याद है शायद, या नहीं, नहीं याद होगा,
मैंने आपका इंटरव्यू लिया था जब आप 100 करके आ रहे थे, आपको बिल्कुल याद है याद वो है, चीज़? बिल्कुल क्योंकि याद है। शायद आप नहीं, मुझे याद है। एड्रेनलिन में थे उस जी, टाइम, जी, बिल्कुल। पूरा आपका अंदर से चल रहा होगा, जी, जी। तो याद करते हो आप? बिल्कुल याद करते हैं आपको, आपको कैसे भूल सकते वो हैं भी मैं माशाल्लाह। बहुत प्राउड मोमेंट था, जी, मैंने जी। आपको आपको जल्दी फर्स्ट बुलाया, टाइम आपसे मुलाकात भी मेरी वहीं हुई थी, आपने मेरा फ़ौरन इंटरव्यू लिया था। वही साइड बिल्कुल वही मुझे याद हमारी है। सही तरफ पहली दफ़ा इसी तरह ही। इंट्रोडक्शन हो गया था। तो मैंने आपका गेम देख के बहुत कुछ देखा, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा-सा क्रिटिकल था केटीपीएल के ऊपर जब मैं आया था फील्डिंग के बारे में। मैं काफ़ी गुस्सा कर रहा था कमेंट्री बॉक्स में, मैं कह रहा था ये बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, फील्डिंग में बहुत काम चाहिए। आपका फील्डिंग मैंने देखा, मैंने आपको हमेशा देखा ग्राउंड के अंदर, जी, देखो जी। एक क्रिकेटर जो होता है वो भी फिर देखता है सामने कि क्या नज़र आ रहा है। आपका फील्डिंग भी बहुत अच्छा है, तो उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह कासिम भाई देखें टेप बॉल के जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत कम अच्छे फ़ील्डर होते हैं, ठीक है? लेकिन वो उसकी वजह यही होती है बॉल का वज़न हल्का होता है, हवा में बॉल जाती है और हवा से बॉल इधर-उधर होती है तो जज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्लेयर मेहनत भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी उस पे भी अपना बैटिंग के साथ-साथ अपनी फ़िटनेस का भी काफ़ी ख़्याल करते हैं, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हैं। तो ये सारे यंगस्टर्स के लिए जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो, ये ना समझो कि टेप बॉल में सिर्फ आप बैटिंग या बॉलिंग करेंगे। देखो हमारे साथ असद शाह बैठा, वन ऑफ द टॉप टेप बॉल प्लेयर्स इन वर्ल्ड, और वो फील्डिंग के ऊपर भी बहुत मेहनत करता है, तो एक ऑल राउंड प्लेयर हो जाते हो फिर आप। और अगर पूरा टीम फील्डिंग अच्छा करेगा असद, मैच का भी फर्क हो जाएगा। बिल्कुल, आपने देखा था फ़ाहद मीर चंदू का लास्ट टाइम का जो हमारा सेमीफ़ाइनल था, एक बॉल पे 4 रन रह गए थे तो हबीब अकबर ने शॉट मारा। तो मेरे ख़्याल में फ़ाहद की जगह वहाँ कोई और होता तो वो वो पक्का भाई छक्का था। फायद ही पकड़ सकता था लेकिन वो उसने कैच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसमें एक बड़ी इज़्ज़त दी उनको भी, हमें भी, पूरी टीम को इज़्ज़त मिली। बड़ी अच्छी फ़ील्डिंग की। आप देखें बैटिंग करना ना करना ये एक अलग चीज़ होती है। हर कोई प्लेयर ऐसा नहीं चाहता कि मुझसे परफ़ॉर्म ना हो, हर बंदा चाहता है लेकिन जब आपसे बैटिंग में परफ़ॉर्म ना हो तो आप कोशिश करें फ़ील्डिंग अच्छी करें। बिल्कुल किसी अच्छे प्लेयर का अच्छा कैच पकड़ लें, अच्छा चौका बचा लें, वो आपके काम आ सकता है। किसी आप अच्छे प्लेयर का आप कैच करेंगे तो समझ लें आपने 30-40 रन सेव कर दिए, वो ऐसी है, 5-6 छक्के उसने मारने मेन होते प्लेयर हैं। का कैच ले लिया बस तो इसी तरह ही आपका है। बहुत जिस बहुत तरह काम याद मेरा हो भी जाएगा मैंने मैच में। सेंचुरी की थी तो मेरा 10 रन पे कैच ड्रॉप हुआ था। तो देखिए मैंने उसके बाद 100 कर दी, 90 स्कोर यानी कि इज़ाफ़ी अगर मैं आउट हो जाता तो 10 ही स्कोर होते। लेकिन यही मेन चीज़ होती है आप किसी अच्छे प्लेयर का कैच अच्छा कर लो, तो आपके लिए 30-40 स्कोर तो तकरीबन वो सेव हो ही जाते हैं। यही सेइंग असद, कैचेस विद विन मैचेस, मैचेस और इसी वो तो तरह ही पक्की बात है। इसी तरह ही है अगर बिल्कुल। असद शाह तरह प्लेयर खेल रहा, फाहद मियां चन्नू खेल रहा, वो 30-40 में आप उनके कैच छोड़ देंगे, इस तरह ही है। फिर आप रोएंगे। इसी तरह ही है, आप रोएंगे बाद इसी में। तरह ही है। अच्छा, पीटीपीएल होने लगा अभी, नया नाजमाबाद में स्टार्ट होने लगा 21 ऑफ दिसंबर को। तो क्या एक्सपेक्टेशंस कराची के कप्तान हो आप? अभी आपने लाइव ड्राफ्टिंग भी किया था, आप अपनी टीम के साथ खुश हो? सबसे पहले तो कासिम भाई बड़ा प्राउड फ़ील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीपीएल होने जा रहा है और सबसे बड़ी मेरे लिए प्राउड की बात ये है कि मैं कराची का कप्तान हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। अपनी सिटी, अपना शहर इसकी कप्तानी करना मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कासिम भाई हमारे हाथ में एफ़र्ट होती है, मेहनत होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% की जगह 200% करते हैं। तो कोशिश करेंगे फर्स्ट सीज़न है इसके चैंपियन बने, पूरी ट्राई करेंगे, पूरी जान मारेंगे। बाकी होना वही है जो अल्लाह पाक को मंज़ूर होगा इंशाल्लाह। तो भाई एक मैच, एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त मैच मेरे ख्याल होगा, कराची और लाहौर। जी, जी। एक हिस्टोरिकल वाला राइवलरी है ये, तो भाई कायदे-आज़म ट्रॉफी के टाइम से बिल्कुल, चलता है, बहुत हिस्टोरिकल। ऐसा नहीं है। तो वो रात जो वो मैच होगा, मेरे ख्याल से उसमें एक थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही, कराची लाहौर का हमेशा अच्छे मैचेज़ हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में कराची लाहौर की बात नहीं है, बाकी टीम्स भी काफ़ी अच्छी हैं। रावलपिंडी की टीम अच्छी बनी है जिसमें माशाल्लाह ब्रांड ऑफ पाकिस्तान तैमूर मिर्ज़ा खेल रहे हैं। उसके अलावा पेशावर की अच्छी टीम है, बहादुर लेफ्टी खेल रहे हैं। काफ़ी टीम्स इस मरतबा मेरे हिसाब से ना फ़ाइट बड़ी अच्छी होनी क्योंकि सब टीमें ना लेवल की एक टीम है। जो लास्ट टाइम था केटीपीएल हुए थे, केटीपीएल में 3-4 टीम्स ही अच्छी थी। आपको पता था कि इस टीम से जीत जाएँगे, इससे आगे एक बंदे के ऊपर होता है। लेकिन ये पीटीपीएल इस बार इस तरह होना है कि सारी टीम्स अच्छी बनी हुई है, फाइट होगी, ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिलेंगे शायकीन क्रिकेट को इंशाल्लाह। आखिरी तरफ आ रहे हैं हम इस पॉडकास्ट में से। मैं देखता रहता हूँ अब आप लोगों को, माशाल्लाह आपके सारे सोशल मीडियाज़ वगैरह को फॉलो करता हूँ, वॉच करता रहता हूँ। जो भी टेप बॉल प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है कि एक जैसे जोर है सबका, आपस में खेलते हैं, कंपटीशन भी होता है, लेकिन दोस्ती वगैरह होता है सबके साथ। कासिम भाई टेप बॉल में सबसे मेन चीज़ जो होती है ना वो कॉम्बिनेशन होता है। आपके जिस प्लेयर के साथ कॉम्बिनेशन बन गया ना फिर आपकी ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई भी इवेंट हो वो हमारे साथ ही खेलें। तो इसी तरह ही होता है ड्यूरिंग मैच तो आपको पता है लड़ाई झगड़े ये चीज़ें तो होती हैं वो तो लेकिन बनता बाद है भाई, में वो तो ग्राउंड वो में बनता है। लाज़मी हीट ऑफ द मोमेंट ये चीज़ें होनी भी चाहिए। हम्म। लेकिन ग्राउंड के बाहर सब भाई हैं, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना, सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से मिलते, किसी से कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है। सिर्फ़ ग्राउंड तक होते हैं जो भी होता है और उसके शायकीन क्रिकेट उसको एन्जॉय भी करते हैं।
असद शाह, आपके साथ बात करने में मुझे बहुत मजा आया। आपका गेम देखने मुझे बहुत मजा आता है। थैंक यू। लेकिन आप एक अच्छे इंसान भी हो माशाल्लाह ऑफ द फील्ड, और ये एक बहुत जबरदस्त वाली बात है जज़ाकल्लाह। कि आप एक जबरदस्त रोल मॉडल हो। तो मेरी तरफ से आपके और आपकी टीम को बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। और मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि बेस्ट टीम जीतेगा इंशाल्लाह। और हम अच्छी टेप बॉल देखेंगे पूरा टूर्नामेंट के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा टेप बॉल देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच for everybody and for tuning in again. Pleasure to talk with us at Shah 360 today. और भी कंटेंट आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताइए प्लीज़ BTV पॉडकास्ट के बारे में। और अभी हम टूर्नामेंट स्टार्ट करने लगे, आप बहुत एंजॉय करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट हम लेकर आएंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स अगेन टू अस एट शाह थैंक यू। एंड अल्लाह हाफिज़।